Good morning, students. Today we are going to do MSc final year analytical paper 10th B, and in previous classes or in previous lectures we can say in these days. So in previous lectures or previous videos we have done total sulfate and total phosphate and nitrate and soil analysis, total nitrogen. Okay, and in this video we are going to discuss about sulfate. Okay, so we all know that in soil analysis we have to dry the soil sample, or we can take sediment, and after that we add 100 ml of distilled water so that we get a suspension of it, and after that we filter it with Whatman number 44 paper and determine the sulfate as we follow the methods of water. Okay, and the water methods, like two methods are used, turbidity metric methods and the gravimetric method. Okay, mostly used methods are turbidity method and gravimetric method, and the material we need is laboratory glasswares and spectrophotometer and magnetic stirrer and filter paper number 1, Whatman number 1 filter paper, and the we can say reagents, sodium chloride and HCl, NaCl, HCl solution, and how to make it: dissolve 240 grams of sodium chloride and in distilled water, and then 20 ml of hydrochloric acid, and add it, and after that dilute it in 1 liter. Okay, glyceroethanol solution. Glycerol, we take glycerol 50 ml and in ethyl alcohol, 100 ml of ethyl alcohol, and shake it, and it will ready for the preparations. Okay, so for determinations, and barium chloride के हमें ड्राई क्रिस्टल्स लेने हैं, एंड आफ्टर दैट स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशंस. Standard sulfate solution we must dissolve 0.1479 grams of anhydrous sodium sulfate in distilled water to make the volume of 1 liter, and this solution contains 100 milligrams per sulfate, and prepare various strength, means preferably from 0.0 to 40 milligrams, and at the intervals of 5 milligram per liter. Okay, so in turbiditic method, यानी हमें जो टर्बिडिटी मेथड यूज़ करना है उसके लिए हमें फिर से मैं बता देती हूँ आपको कि लेबोरेटरी जो ग्लासवेयर्स चाहिए होंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा, मैग्नेटिक स्टर चाहिए होगा, फिल्टर पेपर चाहिए होगा, वो भी वाटमैन नंबर 1 वाला, एंड उसके बाद हमें जो रिएजेंट तैयार करने हैं तो वो हमें NaCl HCl सॉल्यूशन तैयार करना है, ग्लिसरॉल इथेनॉल सॉल्यूशन तैयार करना है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन तो नहीं है, ये ड्राई क्रिस्टल लेंगे इसके, और इसके बाद में सल्फेट सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन बनाएंगे हम, क्योंकि स्टैंडर्ड बनाएंगे तभी हम इसका आगे जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कर सकेंगे या टर्बिडिटी इसकी नोट कर सकेंगे. सो मेथड क्या है वो देखिए. फिल्टर द सैंपल. ओके, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो बनाना है वो आपको यहाँ पे देखना होगा कि कितने ग्राम आपने सोडियम सल्फेट लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है तो हम सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, और फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर के अंदर मेकअप कर लेंगे, और इसका जो है
सॉल्यूशन बना लेंगे और फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम जो है डाइल्यूट करके और स्टॉक सॉल्यूशन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और फिर अब इसका मेथड जो है वो देख लेते हैं। मेथड क्या है कि पहले फिल्टर द सैंपल थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। सैंपल ले लिया आपने और उसको फिल्टर पेपर वाटरमेलन नंबर 1 है उससे आपने जो है सैंपल को फिल्टर कर लिया। उसके बाद में आपके पास 50 ml जो है आपने एरलमेयर फ्लास्क जो अपना होता है उसके अंदर आपने फिल्ट्रेट को डालना है 50 ml। और फिर उसके बाद में आपको 10 ml जो है NaCl HCl सॉल्यूशन लेना है जिसको हमने रिएजेंट A कहा है। और फिर हमें रिएजेंट B डालना है 10 ml। और फिर हमें रिएजेंट C जो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो 15 ग्राम डालना है, उसको स्टर करना है, ठीक है। और उस सैंपल को जब हम मैग्नेटिक स्टर से करेंगे तो लगभग 1 घंटा जो है हमें लगेगा। और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसकी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको लेंगे और उसमें इसकी एब्जॉर्बेंस नोट कर लेंगे, ठीक है। और ब्लैंक जो है वाटर डिस्टिल्ड वाटर जो है 420 nm जो है उसका हम रेंज रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम जो ये प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे, जैसे हमने स्टॉक सॉल्यूशन बनाए हुए हैं तो 1 by 1 हम इसके साथ में प्रोसेस द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, जो हमने यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने बना लिया उसके जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसमें हम इसको कंसंट्रेशन को कम करते जाते हैं और वाटर के अमाउंट बढ़ाते जाते हैं और सॉल्यूशन की कम करते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसमें हम डालेंगे इसको और इसमें हम यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्यूवेट में डाल करके, तो हमारे पास क्या है अलग अलग कंसंट्रेशन की वजह से हमारा फिल्टर नंबर चूज़ करने के बाद में हमारे पास जो है अलग अलग एब्जॉर्बेंस की जो है वैल्यू आ जाएगी। फिर हम उस पर ग्राफ लगाएंगे और ग्राफ जो है वो किस किस के बीच में खींचेंगे, प्लॉट अ स्टैंडर्ड ग्राफ फ्रॉम दीज वैल्यूज़ पुटिंग स्ट्रेंथ 1 एक्सिस, एक तरफ स्ट्रेंथ लगा देंगे मिलीग्राम पर लीटर में और दूसरी तरफ एब्जॉर्बेंस लगा देंगे। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस होती है, यहाँ मिलीग्राम पर लीटर में जो है वो स्ट्रेंथ होती है। और जैसा कि आपने बीएससी 3rd ईयर के अंदर प्रैक्टिकल्स में किया होगा वही प्रोसेस आपको करना है। बस यहाँ पे सल्फेट सॉल्यूशन जो है हमने सोडियम सल्फेट से बनाया है, ठीक है। और इससे क्या है कि ये आपका जो कर्व आएगा उससे एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि आपने किस पर नोट करना है, अननोन जो है वो सॉल्यूशन ले करके और आप जो है यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इसकी सल्फेट की मात्रा क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है ग्रेविमेट्रिक मेथड भी होता है। ग्रेविमेट्रिक मेथड जो दिस मेथड कैन बी वेरी एक्यूरेट मेथड बट टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये। और एक सैम्पल मोर ओवर इफ़ द सैम्पल इज़ रिच इन इंटरफेरिंग सब्सटेंसेस, जैसे इसमें इंटरफेरिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा हो गए आपके सैम्पल में तो फिर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते हैं। क्या क्या मेथड क्या है ये, लेबोरेटरी ग्लासवेयर लेना है, क्रूसिबल लेनी है। क्रूसिबल आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप लोग सभी जानते ही हैं। इस तरह की क्रूसिबल जो है उसको डेसिकेटर में रखते हैं, तो इस तरह की एक छोटी जिसे कहते हैं कि फिल्टर लगा होता है इसमें, फिल्टर पेपर। और ठीक है, तो जो क्रूसिबल है वो लेंगे और उसमें फ़िल्टर पेपर लेंगे। फ़िल्टर पेपर जो है 1 और 42 नंबर 2 लेंगे। और ग्रेविमेट्रिक मेथड है तो रिएजेंट कौन कौन से लेने हैं, तो रिएजेंट्स के लिए देखिए मिथाइल रेड इंडिकेटर ले लेंगे, बेरियम क्लोराइड ले लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये यहाँ पर सॉल्यूशन रिएजेंट है उसके लिए मैं इसको यहाँ पर आप पोज करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं कि आपको क्या क्या लेना है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन किस तरह से बनाने हैं, तो इसमें आपको 50 मिलीग्राम्स जो है मिथाइल रेड लेना है सॉल्यूशन और इसको डिस्टिल्ड वाटर में मेकअप करना है 50 ml तक, ठीक है। और ये इंडिकेटर है, ठीक है। तो आपका इंडिकेटर बन गया। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाना है आपने, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन चुका। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाना है आपने, सिल्वर नाइट्रेट के लिए आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए
और 0.5 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है उसको आपने जो है सिल्वर नाइट्रेट जो 8.5 ग्राम आपको तोड़ना है और फिर डिज़ोल्व करना है उसको डिस्टिल्ड वाटर में, और 500 ml की वॉल्यूम फ्लास्क में आपको इसको वॉल्यूमेट्रिक मेकअप करना है। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है 50%, और 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स डाइल्यूट करके उसको लेना है 1:1, यानी आधा पानी और आधा डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। और उसके बाद में आपको मेथड जो है वो क्या है वो बता देते हैं। इफ़ द सैम्पल कंटेन्स लो सिलिका, मतलब अगर सिलिका कम है इसमें तो इट रिक्वायर्स नो रिमूवल ऑफ सिलिका, ओके। क्योंकि सिलिका अगर कम है 25 मिलीग्राम पर लीटर से तो आप इसको मत हटाइए सिलिका को, ठीक है। और सीधा आप क्या कीजिए 100 ml सैंपल लीजिए ml फ्लास्क में, और उसके बाद में इसमें 2-3 ड्रॉप आप क्या है मिथाइल इंडिकेटर की डाल दीजिए, जो आपने रिएजेंट ऊपर बनाए हैं वही, और इसका एडजस्ट कर लीजिए पीएच, ठीक है। और पीएच 5 के लगभग जो है करके, और आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, और उसके बाद में जो कि हमने सबसे लास्ट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:1 बनाया था ना वो डालेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कलर चेंज हो जा रहा है, कलर चेंज हो जाएगा, रेड टू ऑरेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर कलर रेड टू ऑरेंज हो जाता है जिस टाइम, तो अब उसमें क्या है हम और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते रहते हैं जब तक कि रेड टू ऑरेंज नहीं हो जाता। उसके बाद में बॉयल दिस सॉल्यूशन, अब इसको बॉयल करते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है उसको बॉयल दिस सॉल्यूशन, और उसमें फिर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल देंगे, बी नंबर सॉल्यूशन। और उसके बाद में अब इसको हीट करेंगे, प्रेसिपिटेशन करवाएंगे, प्रेसिपिटेशन कंप्लीट होने के बाद इसको हीट करेंगे, और हीट सीधा नहीं करना है इसको, हमने इसको वाटर बाथ पे हीट करना है, ठीक है। और वाटर बाथ पे हम इसको हीट कर लेंगे लगभग 2 घंटे तक 90 डिग्रीज तक, और उसके बाद इसको फ़िल्टर करते हैं। और उसके बाद में हमने फ़िल्टर द प्रेसिपिटेट थ्रू एशलेस फ़िल्टर पेपर, तो वाटमैन नंबर 42 जो पेपर है उससे हम फ़िल्टर कर लेते हैं, और फिर उसको जो हमारे पास प्रेसिपिटेट आएगा उसको हम वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद में वार्म डिस्टिल्ड वाटर से हम इसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे, और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जैसे कब तक हमें पानी से धोना है उसको, वॉश द प्रेसिपिटेट विद वार्म डिस्टिल्ड वाटर अंटिल द फिल्ट्रेट शो नो ट्रेस ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड विच कैन बी टेस्टेड बाय एडिंग ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आप डालकर देख लीजिए टू द फिल्ट्रेट, ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्लोराइड नहीं रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ एनी वाइट टर्बिडिटी इन फिल्ट्रेट आफ्टर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इंडिकेट दैट एब्सेंस ऑफ क्लोराइड। तो आपको जो है पता चल जाता है कि एब्सेंस ऑफ क्लोराइड कैसे पता चलेगी, आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर वाइट टर्बिडिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वाइट टर्बिडिटी नहीं आ रही, इसका मतलब है क्लोराइड जो है वो एब्सेंट हो गए हैं इसमें। अब इसके बाद में आप इसको ड्राई कर लेंगे, और अब फिर इसके बाद में आप इसको ड्राई करेंगे किसमें, तो आपने इसको क्रूसिबल में डालना है और इसको फिल्टर करना है, और फिर उस क्रूसिबल को आपको क्या करना है अवन के अंदर रख देना है 800 ग्राम तक। ये मेथड मैं आपको बता रही हूँ, और इस मेथड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में आप जो है कूल द क्रूसिबल इन अ डेसिकेटर में इसको थोड़ा पहले ओवन में रखेंगे 1 घंटा, फिर कूल करेंगे डेसिकेटर में, और डेसिकेटर में कूल करने के बाद में हम इसको वेइंग करेंगे प्रेसिपिटेट को, और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे ये जो हमारे पास है W इंटू 411.5/V से, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से जो W है वो क्या है, तो वो प्रेसिपिटेट हमारा जो आया है वो, और वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो था हमारे पास शुरू में हमने सैंपल लिया था वो है V, ठीक है। तो ये हमारे पास सल्फेट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सल्फेट जो है वो किसी भी सॉइल में देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।